कबीर एक मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर था। भूत प्रेत, श्रापित जगह, रहस्यमयी घटनाएं, यही उसकी दुनिया थी। वो देश भर में घूमकर हॉन्टेड जगह की जांच करता था और अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता था। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी कि आज तक उसका सामना कभी भी किसी पैरानॉर्मल चीज से नहीं हुआ। हर बार उसे सिर्फ अफवाहें, झूठी कहानियां और लोगों का वहम ही मिलता था। एक दिन उसके क्लाइंट ने उसे एक अजीब सी वेबसाइट के बारे में बताया। उसने कहा उस वेबसाइट पे एक म्यूजिक ट्यून है, जो भी उसे पूरा सुनता है उसके साथ एक अजीब सा श्राप जुड़ जाता है। कबीर हंस पड़ा। फिर से एक और इंटरनेट की हॉरर स्टोरी। लेकिन क्या करता, ये उसका काम था। उस रात वो घर में बिल्कुल अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक लैपटॉप की हल्की रोशनी थी। कबीर ने वेबसाइट खोली। काली स्क्रीन पर सिर्फ एक प्ले का बटन था। नीचे लिखा था लिसन केयरफुली। उसने प्ले दबा दिया। एक साधारण सी धुन बजने लगी। कुछ भी डरावना नहीं था, ना कोई चीख, ना कोई भूतिया आवाज, बस एक धीमा सा संगीत। उसने पूरी ट्यून सुन ली, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा सुनी, फिर तीसरी बार सुनी। ऐसे करके उसने कई बार वो म्यूजिक सुनी। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। आखिर में उसने हंसते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं, किसी भी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है, एकदम स्थिर, चुपचाप। दरवाजे की दूसरी तरफ कबीर ने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर किसी की दस्तक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर उंगलियां मारी हो। कबीर तुरंत उठा और दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। पूरा घर एकदम खाली था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन जब वह कमरे में वापस आया, उसकी कुर्सी अपनी जगह से हटकर कमरे के बीचों बीच रखी थी, जबकि कुछ सेकंड पहले वह कुर्सी दीवार के पास रखी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगले कुछ दिनों में चीज़ें और डरावनी और अजीब होने लगी। जैसे उसके कमरे से चीज़ें अपने आप गायब होने लगी। वो चीज़ें रखता कहीं और, लेकिन मिलती कहीं और थी। कभी उसका लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता, और सबसे अजीब बात, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे हमेशा देख रहा हो, हर समय, हर जगह। एक रात उसने अपने कमरे में कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, और सुबह जब उसने वो वीडियो देखी, उसका खून जम गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसके सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार ज़रूर करें। सेकंड पार्ट जल्द आएगी।